हाय गाइस, क्या हो चाल। अगर मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत भी किया होगा, बट उनके मेहनत के बावजूद किसी भी वजह से, किसी भी सर्टेन फैक्टर्स की वजह से अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और अगर स्कोर का बात किया जाए, जिन्होंने मेहनत भी किया है और कुछ वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है या कुछ माइनर पॉइंट्स की वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को तो सबसे पहले ये करना चाहिए ना कि अपने आप को ये एनालिसिस करें, आप अपने आप में ये एनालिसिस करें कि आप लोगों का क्या वीक पॉइंट्स है, कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन वीक है, उसके ऊपर आप लोग वर्क करें, काम करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते होंगे, एग्ज़ाम में बैठते होंगे या मॉक टेस्ट भी जब आप लोग लगाते होंगे, तो आपको पता चलता होगा ना कि कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, या कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोगों से जल्दी बन जा रहा है, या कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आप लोग जो बना रहे हैं वो गलत हो जा रहा है। ये सब तो आप लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप खुद ही मॉक दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। अब आपके साथ जो भी हो रहा है उस चीज़ का सही एनालिसिस आप खुद ही करेंगे ना। अगर आप लोग एनालिसिस सही तरीके से कर पाते हैं तो जितना भी आप लोगों को एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है, या जो भी आप लोगों को बात समझ में आता है कि कहाँ पे कमी रह गया, किस टॉपिक के ऊपर कमी है, किस सेक्शन में कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है, आप लोगों ने अगर सिलेबस वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, अगर आप लोगों का प्रैक्टिस भी अच्छा है, तो फिर कहाँ कमी रह गया। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस के बलबूते एग्जाम देने जाते हैं कि हाँ चलो बस मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन लगा लेंगे या हमारा मॉक में इतना परसेंटाइल आ जाएगा, इतना स्कोर आ जाएगा, तो हम लोग का एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बलबूते एग्जाम देने जाते हैं तो फिर आप लोगों का कमी है। क्योंकि जब आप लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं होगा तो आप लोग कुछ भी कर लीजिए, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आना ही आना है। क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भी फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, या कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है ना कि हाँ कोई भी टॉपिक है उससे कंपलसरी है कि क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है ना। कभी आप लोगों को परसेंटेज का, अगर मैथ्स का बात किया जाए, क्वांट का, तो कभी आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता होगा, कभी आप लोगों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता होगा, या कभी नहीं भी दिखता होगा। कुछ एक ऐसा टॉपिक होगा जिसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, कुछ एक ऐसा टॉपिक हो जिसका क्वेश्चन आप लोगों को ना देखने को मिले। जिन टॉपिक्स में आप अच्छे होंगे, अगर उसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें अच्छे हैं तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिस टॉपिक में आप लोग अच्छे नहीं हैं, या जिस टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं, छोड़ दिया, भगवान भरोसे चले गए कि हाँ चलो एग्जाम में आएगा तो देख लेंगे, या जो हमको आता है वो तो आ ही जाएगा तो चलो देख लेंगे, या तो किसी भी एक पर्सन ने बोला था कि आप लोगों को बस इतने टॉपिक्स को कर लेना चाहिए, इससे आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। अगर जिसने बोला था और अगर वैसा हो गया एग्जाम में, तब तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। बट अगर वैसा नहीं होता है तो उसका नुकसान, और भारी नुकसान, सिर्फ और सिर्फ आपको ही उठाना पड़ेगा, या पढ़ता होगा या पढ़ा होगा। तो आप लोगों को सिलेबस वगैरह के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो तैयारी अधूरा ही रहेगा। तैयारी को आप लोग पूरा तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस पूरा होगा। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह जम के कीजिए, प्रैक्टिस में कमी नहीं रखना है, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनके क्वेश्चंस का आप लोग, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं, उनका प्रैक्टिस कीजिए, उसका लेवल देखिए किस लेवल का है, उस लेवल से थोड़ा सा एक लेवल या दो लेवल अप लेवल के जो क्वेश्चंस हो गए ना, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में थोड़ा सा और आप लोगों को एडवांस टफ हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। और प्लीज़ आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों का जो सक्सेस स्टोरीज है या दूसरों का जो सीक्रेट्स है, जो होता है सक्सेस सीक्रेट्स, कि हाँ इसने ऐसा क्या कर लिया था, इसने ऐसा कौन सा जादू का छड़ी घुमा दिया था, इसने ऐसा कौन सा अमृत का घोल पी लिया था जिसके वजह से इसका सिलेक्शन हो गया, इन सब बातों से प्लीज़ दूर रहिए। क्योंकि सच्चाई क्या है ना कि एट द एंड ऑफ द डे जिसका भी रिजल्ट हुआ है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हो सकता है कि वो आपके सामने कुछ चुनिंदा वीडियोस में कुछ ही बातों का जिक्र करे, लेकिन कभी भी कोई अपने संघर्ष की कहानी को पूरे तरीके से आप लोगों के सामने ला के नहीं रखेगा, या रख भी नहीं सकता है, वो संभव नहीं है। बहुत जगह बहुत लोग आपको ऐसा बोल देंगे कि मैंने इस सर को फॉलो किया था, मैंने इस सोर्स को फॉलो किया था, मैंने इस मटेरियल को फॉलो किया था, मैंने इस पीडीएफ को फॉलो किया था, लेकिन वो
इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि जो भी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है, वो लोग लगभग हर एक सोर्स या हर एक सोर्स को ना भी कहें तो 90 to 95% सोर्स को फॉलो ज़रूर करते हैं। उन टीचर्स की वीडियोस वो लोग देखते हैं, उनके कोर्स वगैरह भी वो लोग मतलब ले लेते हैं कि हाँ चलो इससे हो सकता है हमको फ़ायदा हो जाए, कुछ कमी वगैरह कहीं रह गया तो चलो इससे हम लोग कवर कर लेंगे, इस टीचर को फॉलो कर लेंगे, इस मटेरियल को पढ़ लेते हैं, इस मटेरियल का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, PDF ले लेते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह में भी सेम है कि हाँ चलो ये वाला सोर्स ले लेते हैं, उसके अलावा वो वाला सोर्स के बारे में बताया गया था, XYZ किसी टीचर के बारे में बताया गया था, वो ले लेते हैं। घुमा फिरा के हर लोग बोलने का मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें से 95% लोग या अप्रॉक्स 95% लोग लगभग मिला जुला के हर एक सोर्स को जो भी कुछ बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड या थोड़े से प्रोमिनेंट सोर्सेस हैं उसका वो लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक सोर्स के भरोसे रह के किसी एक सोर्स को फॉलो करके सिलेक्शन ले लेंगे। आज के टाइम में ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस आ चुका है एग्ज़ाम लेवल में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में, ठीक है ना। तो सहारा लेना पड़ता है हर एक सोर्स का या लगभग हर एक टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स का, हर एक टीचर्स के वीडियोज़ का, कोर्सेज़ का, ठीक है। ये सच्चाई है। इसके बारे में एक्चुअली बात क्या है ना कि हर कोई खुल के नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ ये सच्चाई है। बिकॉज मेरा जैसे कि काफ़ी लोगों से बातचीत होते रहता है या जिनका भी सिलेक्शन वगैरह होता है उनसे जानकारी मिलता है कि हाँ मैंने तो इन सभी को फॉलो किया था। बिकॉज ये सच है, ये सच है। बट होता क्या है कि बात कोई बताता नहीं है। मैंने आपको भी पता होगा कि आप लोग खुद सिलेक्शन आप लोगों का अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं और सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो भी करना पड़ जाए, जिस भी सोर्स के मॉक टेस्ट आप लोगों को लेने पड़ जाए, PDF को सॉल्व करना पड़ जाए, मटेरियल को सॉल्व करना पड़ जाए, किसका जो पेड कोर्स वगैरह है वो आप लोगों को लेना पड़ जाए ताकि उससे आप लोगों का काम हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट वीक है या कोई सेक्शन वीक है तो उसका आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो जाए। इस चीज़ के लिए आप लोग खुद ही ले पड़ते होंगे। ये सच है कि नहीं? तो जो सक्सेस स्टोरीज है ना उसको आप लोग देखिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए, बढ़िया है, अप्रिशिएट कीजिए। कमेंट सेक्शन वगैरह में कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, या सही में मतलब आप डिजर्व करते हैं, ये सब आप लोग कमेंट कर दीजिए। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे आप लोग मत बैठिए। अपने कमी को पहचानिए। अपने कमी को पहचानने के बाद कमी को ओवरकम कैसे करें। अब जाहिर सी बात है कुछ कमी है तो उसको ओवरकम करना होगा ना, तभी जाके सिलेक्शन होगा। उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनने से कुछ नहीं होगा।